स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन करा देते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया हो तो समझ लीजिए भाई। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने सॉल्यूशन भेजा ही नहीं इसके, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको नहीं आया। तो समझ लें क्या करना है इसमें। साइन की पावर 8 को हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर ऑन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कि हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अप्लाई कर दीजिए। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अगेन यहाँ पर जो -4 + 4 ये पावर जो है इसको हम फिर से क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। चलिए इसमें फिर से लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाली टर्म यहीं पर रहने देते हैं, इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे 1। इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। इसमें अगेन लग रहा है फिर से फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो लगा दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो सेकंड वाली टर्म इसमें लगा दीजिए वाला फॉर्मूला साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर में इसी फॉर्म में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये पहली टर्म है, ये फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में भी यही टर्म है तो ये हो गई कैंसिल और ये आ गया हमारा आंसर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था डी वाला ऑप्शन था अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है 1/2 और देन वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन दे रखा है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है माइनस का 3/8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/2। देखिए क्या समझ आ रहा है कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, या तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर ये टर्म कहीं से आ जाए तो स्क्वायर कर देते हैं इस टर्म का जो गिवन है, तो
तो स्क्वायर में साइन थीटा कॉस थीटा तो आएगा ही। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है 1/2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर। क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर इक्वल में 1/4 तो ये वैल्यू हुई 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये तो वैल्यू में फाइंड करनी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1 को ले जाइए इस साइड तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये है 1/4 माइनस 1 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस 4/4 ठीक है। साइन अब ये 2 को डिवाइड में ले जाते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा माइनस का 3/8। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला अपना थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम थर्ड वाला, बिल्कुल इसके जैसे ही है, स्क्वायर करके सॉल्व करना है तो आप लोग चाहें तो पहले ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ sin x प्लस cosec x ये आपको दे रखा है 2 की पावर n और यहाँ पर फाइंड करना है sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x की वैल्यू। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2 की पावर n, ऑप्शन सी है 2 की पावर n प्लस 1, ऑप्शन डी है 2 की पावर 2n माइनस 1 ये ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए तो स्क्वायर करना है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। sin x प्लस cosec x दे रखा आपको 2 की पावर n, दोनों साइड स्क्वायर कर दें और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा 2 की पावर n का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b का और स्क्वायर लगा दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin x इंटू cosec x ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 की पावर 2n बचेगा। अब देखिए ये तो हमें फाइंड करना है तो इसको यहाँ रहने देते हैं और साइन और कॉसेक, इसमें देखिए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं 1/sin। साइन से साइन यहाँ पर हो गया कैंसिल तो ये क्या बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। इसको इधर ले जाइए, 2 को ले जाइए राइट हैंड साइड 2 की पावर n माइनस 2 तो sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 की पावर n माइनस 1 तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया है। तो आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये आ गया समझ में सभी को, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन आपको साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपोन में है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी इज 1/3। ये ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए तो कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व। अपन को यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि a क्यूब प्लस b क्यूब लगेगा, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए ये दे रखा है हमें साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन
माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ दे रखा है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्लियर है। तो ये होते हैं फॉर्मूला, तो दोनों अप्लाई कर दीजिए, दोनों अप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी साइन ए प्लस कॉस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में तो चल ही रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। ये पहला वाला टर्म अभी हमने पूरा सॉल्व करा है। सेकेंड वाला टर्म प्लस में चल रहा है, यहाँ भी लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये तो वही टर्म कैंसिल, इधर ये टर्म कैंसिल हो गई, क्लियर है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इधर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गए कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 दे रखा है, देन कॉस की पावर 8x 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इज 1। तो ट्राई कर लीजिए एक बार, आप लोग ट्राई कर लीजिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमें दे रखा है 1, साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ साइन एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x। अगेन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इक्वल में तो चल ही रहा है कॉस की पावर 4x। इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले जाते हैं, कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉस की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये 1 रहेगा, 1 का तो स्क्वायर 1, इधर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। तो 1 ये आ गया cos की पावर 8x cos की पावर 4x और ये हो जाएंगी टोटल पावर प्लस, तो cos की पावर 6x। देखो यही वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या बिल्कुल सही है ना, यही वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर क्या आ गया 1। तो cos की पावर 8x 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x, ये वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्पॉसिबल। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन इम्पॉसिबल है। ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, ट्राई कर लीजिए आप लोग बता दीजिए भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इम्पॉसिबल लग रहा है। तो देख लेते हैं, हमें जहां तक देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 होगी। मीन्स साइन थीटा मिनिमम होता है -1, मैक्सिमम +1, इसके बीच में ही रहेगा। कॉस थीटा का भी ऐसे ही होगा, -1 से 1 के बीच में रहता है। टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टेन थीटा हो सकता है r, टेन थीटा की वैल्यू -∞ से ∞ कुछ भी हो सकती है। सेक थीटा की वैल्यू -∞ से ∞ कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट द नंबर बिटवीन -1 एंड 1। 1 और -1 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, इसके बाहर ही होता है। तो ये देखिए डी वाला ऑप्शन, बाहर नंबर है कि नहीं, 5/2, मतलब ये तो पॉसिबल है, अपन को इम्पॉसिबल चाहिए। ठीक है, क्रॉस वाला आंसर हमारा सही होगा। टेन थीटा की वैल्यू 100 है, कोई बुराई नहीं हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/7, तो ये 1 से कम है, <1 है कि नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचा है बी, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, बी में ये दे रखा है 1 + a² / 1 - a²। a² कोई पॉजिटिव नंबर है और a² क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो ऊपर क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1 से वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो रहा है, क्योंकि 1 में प्लस हो रहा है कोई नंबर और यहाँ 1 में माइनस हो रहा है। 1 से माइनस नंबर का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी यहाँ पर। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी वाला। ये इम्पॉसिबल है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। इफ cosec a प्लस cot a, ये दे रखा है अपन को 11/2, देन हमें यहाँ फाइंड करना है कि tan a की क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शंस दे रखे हैं 21/22, ऑप्शन बी 15/16, 44/117, डी ऑप्शन है 40। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या होता है। cosec थीटा, cosec a प्लस cot a दे रखा है आपको 11/2। ठीक है, cosec a प्लस cot a दे रखा है अपन को यहाँ पर 11/2। अब सिंस वी नो दैट कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है 1। तो यहाँ से cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो अगर आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो वो क्या आएगी, 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये वैल्यू आएगी। मींस इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करें तो cosec a माइनस cot a क्या आएगा, 1/11/2 आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो यही आएगा, इधर रफ कर दे रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन अपनी है cosec a प्लस cot a 11/2, और ये सेकंड इक्वेशन बन गई cosec a माइनस cot a इज इक्वल टू 2/11, ये आएगा 2/11।
अब हमें tan a फाइंड करना है, पर cot a फाइंड कर लेंगे तो tan निकालना तो इजी है ही। तो cot कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ आएगा 2 cot a, तो यहाँ पर क्या आएगा राइट साइड 11/2 माइनस 2/11, तो 2 cot a की वैल्यू यहाँ से आ रही है, ये आ गया 22, ये 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 121 माइनस 4 2 cot a, ये आ गया 117/22, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, cot a की वैल्यू आएगी, cot a आएगा यहाँ से 177/44, ये तो आए cot a, पर अपन को क्या चाहिए tan a, तो tan a क्या होता है 1/cot a होता है, तो यहाँ रख दीजिए cot a की वैल्यू 117/44, तो tan a कितना आ जाएगा 44/170, ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 44/170। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 10π/20 इंटू 10 3π/20 10 5π/20 इंटू 10 7π/20 इंटू 10 9π/20, इसकी वैल्यू बताने की क्या आएगी, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी none of these। तो ये ऑप्शंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इनको क्या कर रहे हैं, पाई से डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन से डिग्री के फॉर्म में। अब पाई कितना होता है अभी 180 होता है, 180 डिग्री, तो π/20 कितना हो जाएगा 180/20 डिग्री, 9 डिग्री बचेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3π/20 करेंगे तो ये कितना होगा 3 × 9 27 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना आएगा 5π/20, तो ये हो जाएगा 5 × 9 45 डिग्री, 7π/20 7 × 9 डिग्री 63 डिग्री हो जाएगा, एंड लास्ट 9π/20, तो ये होगा 9 × 9 डिग्री, व्हाट इज दैट 81 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो ये हम इसमें रख दे रहे हैं 10 9 डिग्री है, 10 ये है 27 डिग्री, 10 5 ये आएगा 45 डिग्री, 10 7π/20 ये होगा 63 डिग्री, और लास्ट वाला 10 81 डिग्री। तो देखिए 10 45 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है 1 होती है, सिंस वी नो दैट 10 45 डिग्री इज 1, ये तो हम 1 लिख लेंगे इसको। 10 90 डिग्री को हम लिख रहे हैं 10 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, ठीक है। कुल मिला के कितना बचेगा 9 डिग्री, इसको देख के हमने ऐसा लिखा है। सिमिलरली यहाँ जो 27 है इसको भी हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और ये तो हो गया 1, इनको ऐसे ही रहने दीजिए 10 63 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। अब 90 डिग्री माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है चेंज, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, और 90 और 270 में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाता है cot थीटा। मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं cot 81 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे cot 63 डिग्री, क्लियर, इंटू 1 तो इंटू हो ही जाएगा 10 63 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री, ठीक है, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, अब cot 81 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 81 डिग्री, और cot 63 डिग्री को हम लिखेंगे 1/tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री और tan 81 डिग्री, तो ये हो गया
बचा? फाइनली आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x दे रखा है आपको a cos क्यूब थीटा एंड y दे रखा है v sin क्यूब थीटा, देन आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन है xy की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन है x अपॉन b की पावर 2/3 y अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी a अपॉन x की पावर 2/3 प्लस b अपॉन y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी b अपॉन x की पावर 2/3 a अपॉन y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें सभी के इक्वल में 1 नजर आ रहा है और इससे तो हमें बस एक ही चीज ध्यान आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो मीन्स हम यहाँ से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालने फिर ये लगा देंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यहाँ से देखिए sin थीटा कितना आएगा, यहाँ देखना, पहले cos देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपॉन a आएगा cos क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पर y देखेंगे हम तो y अपॉन b आएगा sin क्यूब थीटा। यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा x अपॉन a की पावर 1/3। यहाँ से sin थीटा कितना आएगा? y अपॉन b की पावर 1/3। अब सिंस वी नो दैट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू ये है और इसका भी स्क्वायर करना है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करना है। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर ऑफ पावर रहेगी तो ये आ जाएगा 2/3 x अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन अपना यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है? x प्लस a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन देखा था हमने बिल्कुल उसी की तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले इसको tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। क्लियर? ऐसा कुछ है। तो यहाँ आ ही रहा होगा आपको समझ में क्या करना है। इसमें tan 9 डिग्री है तो इसको हम क्या लिखेंगे? चलिए पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो tan 9 डिग्री को क्या लिखेंगे भाई? tan 9 डिग्री को लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, ठीक है? ऐसे ही कुछ लिखेंगे। माइनस tan 27 को क्या लिखेंगे भाई? तो इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, माइनस ऑफ tan 63 को ऐसे ही रहने दीजिए प्लस tan 81 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए। तो 90 में आपको पता है चेंज हो जाते हैं, बट क्या रहेगा यहाँ पर? चेंज तो हो जाते हैं बट ये पॉजिटिव रहेगा। तो tan बन जाएगा cot 81 डिग्री और ये क्या आएगा? cot 63 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, ठीक है? तो क्या किया जाए भैया इसमें? आगे कॉट ए कॉट भी लगा सकते हैं इसमें अपन फॉर्मूला।
चलिए तो क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, जो 81 डिग्री है उसको हम 9 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ी बड़ी टर्म आ जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये जो 81 डिग्री है इनको चेंज कर रहे हैं, 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री, जो बड़ी बड़ी टर्म है उनको चेंज कर रहे हैं। इसको लिखेंगे हम 10 90 माइनस 27, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 10 90 माइनस 9 डिग्री, क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं हम, आप देखिए क्या होगा आगे आगे, ये 10 बन जाएगा कॉट, इसको लिखेंगे हम कॉट 27 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कॉट 9 डिग्री, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो 10 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 10 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, क्लियर है। अब यहाँ लगा दीजिए, यहाँ इनको कर लीजिए साइन कॉस में चेंज, तो ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, राइट, माइनस ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री, और ये होगा cos 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, माइनस इधर वाले साइड भी देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, क्लियर, माइनस ये भी हो जाएगा 1 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। अब 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम इसमें, 2 साइन ए कॉस भी बन जाए इसके लिए, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। तो एज यू नो दैट वेरी वेल, फॉर्मूला साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जो दिख रहा है आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बना दीजिए यहाँ पर साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 9 डिग्री, क्लियर। ऐसे यहाँ भी बनेगा साइन 2 इंटू 27 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री, क्लियर। तो 2 तो कॉमन आ गया बाहर, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, क्लियर, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा इसमें, ऊपर लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। तो ये लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, 54 प्लस 18 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 54 माइनस 18 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, इस अपॉन में ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, क्लियर, ठीक है। आगे समझिएगा क्या होगा, 2 cos ये कितना हो गया 72 डिग्री अपॉन 2, साइन ये कितना होगा भाई, माइनस करिए 36 डिग्री अपॉन 2 होगा, और यहाँ कितना है साइन 18 डिग्री इंटू साइन
माइनस 36 डिग्री, ठीक है, 96 माइनस 54 अपॉन साइन 54 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा बन गया, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना आ गया है, 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आगे है समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार प्रैक्टिस करें इसको, कहीं दिक्कत आए तो बिल्कुल बताएं, ठीक है। आगे है सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, यहाँ पर दे रखा है अपन को x r cos थीटा इंटू cos फाई, और y दे रखा है r cos थीटा इंटू साइन फाई, z दे रखा है r sin थीटा। देन आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, विच ऑप्शन इज करेक्ट बताना है आपको, A0 B1 C R एंड D ऑप्शन इज R स्क्वायर। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, समझिए क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है डायरेक्ट आते हैं उस पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह रख दो वैल्यू r cos थीटा cos फाई, ठीक है, इसका स्क्वायर है। y की जगह रख दीजिए r cos थीटा इंटू साइन फाई, इसका स्क्वायर है। और z की जगह रखेंगे हम r साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। स्क्वायर कर दीजिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, यहाँ होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं हम r स्क्वायर, cos स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो चल ही रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन अगर हम r स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये भी कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इंटू 1, तो आप लिख सकते हो यहाँ से r स्क्वायर इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी अपना यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आंसर आ जाएगा आपका r स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आ गया समझ में, क्लियर है सभी को। एक बार और देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो। x आपको दे रखा है r cos थीटा cos फाई, y दे रखा था r cos थीटा sin फाई, z दे रखा था r sin थीटा। तो हमने क्या करा, तीनों का स्क्वायर कर दिया है, अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कॉमन लिया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को, तो ये बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये तो हो गया अपना 1, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर सेकंड हमने क्या लिया, r स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। होमवर्क है, इफ साइन x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देन आपको यहाँ पर बताना है कि 10x अपॉन 10y की क्या वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए है b अपॉन a, ऑप्शन बी a अपॉन b, ऑप्शन सी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऑप्शन डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए ट्राई करना है आपको इस क्वेश्चन को, होमवर्क है।